हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। यहाँ पे नीट 2022 का एग्ज़ाम जो 17 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए मॉक प्रैक्टिस करने के लिए हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हर रोज़ 25 क्वेश्चन होगा और ये आपका मिक्स टॉपिक होगा, मोर देन वन, जैसे एग्जाम में आपका पेपर होता है। और डेली इसका 25 का सॉल्यूशन होगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके बेहतर स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए आपका डेली ये टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस होगा। सो डू वॉच दिस वीडियोस एंड इट विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन एंड रिवाइज योर कॉन्सेप्ट इन अ कॉम्प्रेंसिव वे। बहुत सारे टॉपिक एक साथ में रिवीजन हो जाएगा। बाकी हमारे जो अदर चल रहे हैं सीरीज फॉर योर 2022 एग्जाम, उसके साथ ही एक मॉक पेपर का भी सीरीज होगा। आज का जो हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे रिवीजन के लिए पोर्शन, जो हिस्सा कंसीडर किया हमने, ये कौन सा है? तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड हो जाएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो जाएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन होगा। ये सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, ये बोला है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज व्हाट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाता है? देखो, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? h न्यू हो जाता है। वहीं h का फार्मूला लिखेंगे तो एनर्जी का फार्मूला बाई न्यू हो जाएगा। एनर्जी का फार्मूला वही होता है जो वर्क का फार्मूला होता है, mL²T-2। एंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है टाइम इनवर्स होता है। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? mL इनवर्स हो जाएगा और ऊपर में जाकर -1 हट जाएगा तो mL²T-1 हो जाएगा। mL² और T-1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू दिया है और जो रेजिस्टेंस दिया है इतना दिया है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? देखो, V इज इक्वल्स टू कितना होता है? IR होता है पहली बात। तो करंट का जो वैल्यू निकालेंगे, तो करंट का वैल्यू निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। V का वैल्यू कितना दिया है? 20 और R का वैल्यू कितना दिया है? 80 दिया है। तो सबसे पहले इसके वैल्यू निकाल दिए तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। वहीं पे जब इसका प्रोडक्ट में दिया है, तो प्रोडक्ट वाले केस में जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे? आज हमको निकालना है करंट का वैल्यू, तो करंट I बराबर कितना हो जाएगा? V/R हो जाएगा ना। तो करंट का फ्रैक्शनल एरर का जो वैल्यू होता है, ये वोल्टेज का फ्रैक्शनल एरर साथ ही साथ रेजिस्टेंस का जो फ्रैक्शनल एरर होता है, इस दोनों का सम हो जाता है। वोल्टेज का फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा? तो 0.1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20, और रेजिस्टेंस का फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना है? डेल्टा I/I का वैल्यू दिया है। इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से हो जाएगा। 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा और 10 से भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, जिसको ऐड कर देने पे 0.5 होता है प्लस 0.25 होता है। सो ऐड देम टुगेदर तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.75% हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ऑब्वियस ही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल, ये भी कंजर्वेटिव होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज सेंट्रल, ये बोला है। न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो ये सेंट्रल नहीं होता है, कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिकॉज 1 और 2 कैसा है? यहाँ पे ट्रू दिया है। अगला सवाल दिया है कि बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस। देखिए, पेस थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराएंगे, सो दैट आपका एक अच्छे तरीके से रिवीजन है पेपर का वो हो जाए। अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर पाथ। द रेशियो ऑफ body covers a distance of 5 meter along a semi circular path. The ratio of distance covered to the displacement का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो, ये जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है, ये कहाँ चल रहा है? ये ऑब्जेक्ट चल रहा है सेमी सर्कुलर पाथ की तरफ। बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर पाथ। देखो, सेमी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग चलने के लिए बोला है, और लेकिन जो भी डिस्टेंस 5 मीटर है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या करना है, इसमें बोला है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना हो जाएगा? डायमीटर 2r के बराबर हो जाएगा, और वहीं पे डिस्टेंस हो जाएगा ये πr के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? तो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस के वैल्यू कितना होता है? 2r, और वहीं डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? πr हो जाएगा। तो सॉल्व कर दोगे तो कितना होगा? डिस्टेंस के वैल्यू, ये उल्टा कर दिया रेशियो हमने, माफ़ कीजिएगा। ये जो हमारा रेशियो हो जाएगा, कितना हो जा रहा है? ये रेशियो हो जा रहा है, डिस्टेंस के वैल्यू क्या हो जा रहा है? तो πr हो जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट 2ir हो जा रहा है। पाई का वैल्यू कितना हो जाता है? 22/7, और ये 2 हो गया। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 11/7 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये बोला है इसमें कि जो बॉल दिया है, मास एम है, ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए टावर ऑफ सुटेबल हाइट। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन द फर्स्ट 3 सेकेंड टू द नेक्स्ट 3 सेकेंड। देखो, याद रखना है कि इक्वल टाइम की बात हो रही है। कैसा हो रहा है? इक्वल टाइम हो रहा है ना, पहला 3 सेकेंड, दूसरा 3 सेकेंड। इक्वल टाइम में जो रेशियो होता है ना, वो कितना होता है? ऑड नंबर का रेशियो होता है। 1 होता है, 3 होता है, अगला 5 हो जाएगा, फिर बात करेंगे तो 7 हो जाएगा। ऑड नंबर का रेशियो है, और कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर 2 हो जा रहा है।
अगला जो सवाल दिया है अपना, ये कौन सा सवाल दिया है, ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन इन द फिगर, देन एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू कितना है 4.5 सेकंड है। देखो ग्राफ कैसा दिया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कैसा ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन कहाँ पे चाहिए, 4.5 पे चाहिए। तो बताओ 4.5 कहीं यहाँ पे हो जाएगा ना, तो 4.5 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए बी लाइन के बराबर हो जाएगा। स्लोप ऑफ कौन सा लाइन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी का स्लोप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तो ए बी का स्लोप निकालोगे तो हो जाएगा ये लाइन हो जाएगा। ये जो हाइट हो गया कितना हो गया, 16 हो गया, और 4 से 8 की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऊपर में हो गया 16 और नीचे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौका कितना होता है 16, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस केस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन का वैल्यू स्लोप के बराबर होता है। नेक्स्ट एक पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन इज गिवन बाय द रिलेशन। कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है 60 + 5 दिया हुआ है। बोला है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, मतलब t बराबर 0 पे v का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। देन द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड है, कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है। देखो सबसे पहला बात है कि एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 60 + 5 हो जाएगा। तो dv का बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है 60 + 5 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है dt हो जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ कर दो, 0 से t कर दो, 0 से t कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल v हो जाएगा। तो v - 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना होगा 60²/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा 0 से t। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 3t² ना हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। वेलोसिटी v का वैल्यू कितना हो जाएगा 3t² हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 5t यहाँ पे वैल्यू हो गया। साथ ही साथ निकालना है हमको एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब कितना होता है, इसका वैल्यू होता है चेंज इन पोजीशन बाई कितना होता है, टाइम टेकन होता है। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन देता है मेरा एवरेज वेलोसिटी देता है। तो ये लिखोगे कितना हो जाएगा, v की जगह पे क्या लिखेंगे, dx/dt लिखेंगे, और dx/dt का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो dx/dt का वैल्यू दिया है कितना है 3t² दिया है, प्लस कितना दिया है 5t। चलो इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दो, कितना हो जाएगा 3t² + 5t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 से t हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, राइट में कितना हो जाएगा 3t² / 3 हो जाएगा, प्लस 5t² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा, x के वैल्यू हो जाएगा t³ हो जाएगा, t की पावर 2 था 3 हो जाएगा, t³ हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 5t² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इतना वैल्यू हो जाएगा। अब देखोगे इसमें क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, 0 से 2 है ना, एक्स के वैल्यू 2 सेकंड पे निकालो, -0 पे निकालो, बाई टाइम कितना हो जाएगा 2 - 0 हो जाएगा। तो अब देखो 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू पुट करोगे तो 2 का क्यूब होता है 8, प्लस कितना हो गया 5, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा इतना, 5 दूना 10, 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 18, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 - 0, तो वैल्यू हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस केस इज 9 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल दिया है, बोला है कि इसमें पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है एक्स वाई प्लेन में, जहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया है, तो ये वैल्यू दिया है 3i दिया है, प्लस में कितना दिया है 2j दिया है। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, तो क्या लगा देना है, सिंपल सा इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल्स टू कितना होता है u + 18 हो जाता है, और u का वैल्यू कितना हो जाता है 3i, प्लस में कितना हो जाता है 2j हो जाता है। प्लस में एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो कितना होता है i हो जाता है, -j होता है, टाइम के वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, तो वैल्यू हो गया 3i हो गया, प्लस में कितना हो गया 2j हो गया, प्लस में हो गया 2i हो गया, माइनस में 2j। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5i हो जाएगा, और 2j में से 2j है तो खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0j हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो गया 5i इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। ये रेनमैन प्रॉब्लम दिया है, देखो ध्यान से, ये जो चल रहा है डायरेक्शन ये कैसा है, वेलोसिटी मैन का है, और साथ ही साथ जो रेन यहाँ पे फॉल कर रहा है वर्टिकली आ रहा है, तो वर्टिकली डायरेक्शन में रेन है और हॉरिजॉन्टल में मैन दिया है। तो बोला है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, तो वैल्यू दिया है 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, और वहीं पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन चल रहा है जिसका वेलोसिटी कितना दिया है, तो ये वैल्यू भी दिया है 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वैल्यू कितना हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन,
तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों 90 डिग्री पे दिया है। तो वैल्यू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन का स्क्वायर। तो जब इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन हैविंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इतना दिया है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ कितना होगा। देखो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना दिया है 2 दिया है, और वहीं पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना दिया है 4x दिया है। एक्स कंपोनेंट को क्या लिखते हैं हम लोग dx/dt लिखते हैं, तो 2 हो जाएगा ना। वहीं पे वाई कंपोनेंट को लिखेंगे dy/dt, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन 2 बोल दो, तो इक्वेशन नंबर 2 का ना 1 से डिवाइड कर दो, तो dy/dt डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा dx/dt ना हो जाएगा। dy/dt कितना है 4x और dx/dt कितना है 2 दिया है, तो वैल्यू सॉल्व हो गया कितना हो जाएगा 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x ना आ जाएगा। तो dy का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। हमें चाहिए y, तो लेफ्ट में इंटीग्रेट करोगे तो dy का इंटीग्रेशन होगा, राइट में 2 बाहर हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। y हो गया 2 हो गया, और x का कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू हाउ मच x² हो जाएगा। y के वैल्यू कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। इस वाले सिचुएशन में पाथ का इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो सवाल है बोला है कि 2 वेक्टर्स a एंड b दिया है, और ऐसे कि दिया हुआ है तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर a माइनस बी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, a माइनस बी निकालना पड़ता है। तो देखो a माइनस बी निकालने पहले के i में से दूसरे को i घटाएंगे, तो i में से i घटेगा तो हो जाएगा -3i, 2j में से j घटेगा तो कितना हो जाएगा +j हो जाएगा, और k में से 2k घटेगा तो कितना हो जाएगा -k होगा। साथ ही साथ जो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जिधर निकालना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, j का हो गया 1 और k का कितना हो जाएगा 1, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर अगर लिखेंगे तो कितना हो जाता है, जिस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना है याद रखना, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। जो वेक्टर दिया है उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर मेरा कितना दिया है, तो वेक्टर दिया है -3i कैप, प्लस में कितना दिया है j कैप, माइनस में कितना है k कैप, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √11 हो जाएगा। सो -3i कैप प्लस j कैप माइनस कितना होगा k कैप, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, तो अगला सवाल कहता है ये है कि अ बलून इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक बलून है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके जाने का वेलोसिटी कितना दिया है, तो ये वेलोसिटी दिया है 12 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। इट रिलीजेज अ पैकेट व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर। ये ग्राउंड से इसका हाइट कितना दिया है 65 मीटर है, तो एक पैकेट है, इसको क्या करता है ये रिलीज़ करता है। इट रिलीजेज अ पैकेट व्हेन एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड कितना हो जाएगा। देखो जिस वक्त इसको रिलीज़ करेंगे ना उस वक्त में क्या हो जाएगा, इस बलून के पास ऊपर की तरफ स्पीड हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसका u क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड रख देंगे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा तब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड में -65 मीटर हो जाएगा। इक्वेशन यूज़ करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस कितना हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, तो s के वैल्यू हो जाएगा -65 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है, टाइम t हो जा रहा है, -1/2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा t स्क्वायर, 2 से हो गया तो कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर हो जाएगा, -12t हो जाएगा, -65 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू करेंगे तो -b करेंगे तो -12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर मतलब ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 5 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -65 हो जाएगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे 2a से, मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस माइनस, और ये जो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके 38 हो जाता है डिवाइडेड बाई 10। तो प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 38 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 50/10। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाता है 5 सेकेंड इसका वैल्यू आ जाता है। तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू आपका 5 सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, इसमें बोला है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री 10 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द फोर्स देन द अदर फोर्स इज। बोला है कि 2 फोर्स दिया है, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे दिया है और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है तो 150 डिग्री का एंगल दिया है। साथ में बोला कि इसका जो रिजल्टेंट दिया हुआ है एक फोर्स पे कैसा परपेंडिकुलर दिया है, ये यहाँ पे रिजल्टेंट हो जा रहा है, ये एंगल कितना हो जा रहा है, ये एंगल 90 हो जा रहा है, तो 150 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा
60 डिग्री हो जाएगा ना, 150 में से 90 घटेगा तो 60 डिग्री। तो बी का इधर कितना हो जाएगा वैल्यू, तो बी का वैल्यू हो जाएगा बी कॉस 60 हो जाएगा, और बी का इधर की तरफ वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा बी साइन 60 हो जाएगा। अब जो रिजल्टेंट दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, तो रिजल्टेंट जो दिया है इसका वैल्यू 10 न्यूटन दिया है, मतलब इसी का ना वैल्यू 10 न्यूटन दिया है, मतलब बी हो गया कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 20। अब देखो ए जो दिया है, वेक्टर ए दिया है, इसका वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू हो जा रहा है बी साइन 60 हो जा रहा है, और बी जो दिया है इसका वैल्यू 20 है, और साइन 60 कितना है, तो साइन 60 अपना √3/2 होता है, 2 से कितना होगा 10 टाइम्स, तो सॉल्व होकर वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3 इसका वैल्यू हो जाएगा इस वाले केस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिजल्टेंट निकाला हमने तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू मेरा 10√3 आ जा रहा है, इसका वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या पूछा है, तो अदर फोर्स का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अदर फोर्स। यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू का 150 डिग्री था, 10 न्यूटन है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग इन 150 डिग्री इज 10 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्टिंग एट एन एंगल दिस, एंड दिया हुआ कितना परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द फोर्स, देन अदर फोर्स कितना हो जाएगा। देखो ये 60 डिग्री का एंगल 150 दिया था टोटल, तो 150 में से क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर में गायब हो गया कितना सा, यहाँ पे जो दिया हुआ हमारा दिया कंडीशन जो दिया था रिजल्टेंट का, तो 150 में से 90 हटा दोगे तो कितना बचेगा 16 ना बचेगा, तो बी कॉस 60 बी साइन 60 है, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बी साइन 60 होगा, साइन 60 कितना हो जाता है √3/2 हो जाता है, 2 से काटेंगे 10 तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3 आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो गया 10√3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ वॉच कितना हो जाएगा। देखिए ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, θ/2 ना होता है, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है θ/2, तो ओमेगा है सेकेंड हैंड का रेशियो स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड एंड द मिनट हैंड, सेकेंड हैंड चलेंगे तो कितना होगा 2π, सेकेंड वाला क्या होता है 1 मिनट में चलता है मतलब 60 सेकेंड में चलता है, और मिनट वाला कितना होता है 1 आवर में चलता है मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो निकालोगे आप, तो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2π कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू होगा 60/1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 60:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला है फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन कितना हो जाएगा। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे बात करना है, ये डिस्टेंस ये इधर में कैसा दिया है एक्स एक्सिस दिया है, और ये वाला कौन सा है वाई एक्सिस दिया है, और ये स्पीड कितना है यू दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है चलते हुए गया और इस जगह पे पहुंच गया, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो लगेगा और नीचे की तरफ लग जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तो दोनों ही के बीच में जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, π/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें दिया हुआ है, देन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज व्हाट, ये कितना दिया है 45 डिग्री पे दिया है, तो 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है, रेंज का वैल्यू कितना हो जाता है 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है, तो ये डिस्टेंस कितना दिया है 30 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स का वैल्यू 30 हो जाएगा और वाई का वैल्यू इतना हो जाएगा। इक्वेशन कितना होता है रेंज के लिए निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी को लिखते हैं ना, y = x tan θ × 1 माइनस कितना हो जाता है x/r होता है, y का वैल्यू कितना है 20 है और x का वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है इंटू 1 माइनस x का वैल्यू कितना दिया है, तो x का वैल्यू 30 है और रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा r हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा r - 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाई r ना हो गया, तो लिखोगे तो कितना होगा 2r = 3r - 3 3 से 9 90 हो जाएगा, तो इधर ला दोगे तो कितना हो जाएगा 90 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3r माइनस कितना होता है 2r, आर का वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, तो आर का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे तो 90 हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ रेंज इन दिस केस इज 90, रेंज की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन ब्लॉक इज, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन है, तो देखो ये 45 डिग्री का एंगल दिया है, इधर में लगा हो इधर, तो इस फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा 25√2 कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 45, तो 25√2 कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 ना होता है, सो द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज 25 न्यूटन, और पहले से लग रहा है 20 न्यूटन, तो राइट की तरफ नेट फोर्स कितना लगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 25, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 45 न्यूटन हो जाएगा। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना होगा, जो टोटल फोर्स लगा डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना है 45 बाई मास कितना हो गया 5,
तो ये जब डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है रेशियो ऑफ टेंशन T2 टू T1 इन द रोप इज। इस रोप में दोनों ही जो टेंशन लग रहे हैं इसका क्या हो जाएगा रेशियो बताना है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो एंगल दिया है इसको लिख लो, ऊपर में 30 दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और ऊपर में 45 दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। तो T2 है तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा T2 cos 45 हो जाएगा। T1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा T1 cos 30 हो जाएगा। ये जो दोनों का दोनों दिया है टेंशन का कंपोनेंट है कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। T1 cos 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा T2 cos 45। ये बैलेंस रहते एक दूसरे को बराबर कर देंगे ना। T1 cos 30 कितना होता है √3/2 T2, और cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है। तो बोला है कि T2/T1 बताना है, कितना बताना है T2/T1 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और इंटू पे कितना होगा √2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू, √3 और √2 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका आंसर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगला सवाल दिया है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बॉडी है जिसका मास 1 kg है, इज एक्टेड अपॉन बाई फोर्स विच वेरीज विथ टाइम एज शोन इन द ग्राफ। मोमेंटम रिक्वायर्ड फॉर दिस बॉडी इन 2 सेकेंड इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट इज। तो बताइए कितना अक्वायर्ड मोमेंटम करेगा, बताओ। चेंज इन मोमेंटम जो होता है इसको इम्पल्स कहते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स आई कहते हैं। और ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F/dt होता है। मतलब कह सकते हैं कि फोर्स टाइम ग्राफ का क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। फाइनल का पता नहीं, इनिशियल कितना है 0, और एरिया कितना होगा ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस 2 होगा, और हाइट का वैल्यू कितना दिया 5 दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू हो जाएगा 5 न्यूटन सेकेंड है। इतना मोमेंटम बॉडी आपका अक्वायर कर लेगा इस वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 kg का ब्लॉक दिया है, कितना kg है 3 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ हॉरिजॉन्टल रोड। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज। देखो ये जो ब्लॉक दिया है, ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है। 3 kg ब्लॉक दिया है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ट्रक मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द हॉरिजॉन्टल ट्रक। तो इसमें कितना हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू, ये आपको बताना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस। तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाता है इसमें, ये आगे की तरफ मूव करा रहा है, इसको कौन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और ये चल रहा है ब्लॉक पे, तो इस पर क्या लग जाएगा नीचे की तरफ, सूडो फोर्स लग जाएगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सूडो फोर्स के बराबर। और सूडो फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास जो दिया है इसका ब्लॉक का 3 है, और एक्सेलरेशन कितना दिया 2 है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू 6 न्यूटन आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 न्यूटन। अगला है कि व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट सडनली द राइडर फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू। क्या होता है कि राइडर जो होता है रेस्ट में होता है, रेस्ट में होने की वजह से क्या होता है पीछे की तरफ फॉल कर जाता है, ये मोशन को अपोज करता है। तो इनर्शिया की वजह से होता है, क्या होता है इनर्शिया की वजह से, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है जो उसके चेंज को अपोज करता है। अगला है कि बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ द गन इज इतना, देन रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। इस तरह के क्वेश्चन में क्या बनाते हैं जी, मोमेंटम कंजर्व करते हैं, इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियली दोनों रेस्ट में था, बाद में जो बुलेट है इसका मास 10 ग्राम, 10 इंटू 10 की पावर -3, और स्पीड कितना हो गया 200 प्लस 500 ग्राम, तो मास का मतलब 0.5 हो जाएगा, स्पीड का वैल्यू कितना हो जाएगा v ना हो जाएगा, 1 2 3 खत्म हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.5 ना हो जाएगा, ये ऊपर में गया तो 10 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना। रिक्वायर्ड है इसलिए निगेटिव आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ जब चलते हैं तो बोला है कि पार्टिकल है मास 1 kg इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से चल रहा है सर्कुलर पाथ में, तो 5 मीटर पर सेकेंड से। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है जी, mv²/r होता है। मास का वैल्यू 1 दिया है, v का वैल्यू v² 5 इंटू 5 हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू भी 5 दिया है, तो कितना आ गया कैलकुलेट करके 5 न्यूटन इसका वैल्यू हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन के आसपास था, हमने इसको कंप्लीट किया। इसी तरीके से डेली एक आपका पेपर होगा जिसमें 25 के करीब क्वेश्चन हो जाएगा, और ये कंटिन्यू टिल योर नीट एग्जाम आएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिक्स तरीके का रिवीजन कराएंगे, सो दैट आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो बाकी सारे सीरीज़ के साथ ये भी आपका चलता रहेगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड इट इज़ हेल्पिंग यू टू just finish your preparation for the NEET 2022, then do consider subscribing this channel and hit the like button and do share with your friends. Thank you for watching till the end. Bye bye.